शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के चौथे सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनो विच्छिन्नोदाराणाम। महर्षि पतंजलि ने अविद्या को प्रसव भूमि बताया है। क्षेत्रम यानी उत्पत्ति स्थान। किनका? उत्तरेशम बाद वाले क्लेशों का। बाद वाले कौन है? अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। और ये जो पांचों क्लेश हैं ये किस किस अवस्था में रहते हैं? अर्थात पांचों क्लेश एक ही अवस्था में नहीं रहते हैं। फिर कैसे रहते हैं? तो महर्षि कहते हैं प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। कभी तो प्रसुप्त में रहते हैं, कभी तनु की स्थिति में रहते हैं, कभी विच्छिन्न की स्थिति में रहते हैं और कभी उदार की स्थिति में रहते हैं। यानी इन पांचों क्लेशों की अवस्थाएं ये। अब इन एक एक क्लेश के विषय में महर्षि वेदव्यास परिभाषित करते हैं। वो कहते हैं प्रसुप्त को प्रसुप्त क्यों कहते हैं? वो कहते हैं तत्र का प्रसुप्ति ही। आपने ये जो बात कही है कि क्लेश इन स्थितियों में रहते हैं, इनमें जो प्रसुप्त है ये प्रसुप्त क्या है? किसे प्रसुप्त कहते हैं? तो महर्षि समाधान करते हैं चेतसी शक्तिमात्र प्रतिष्ठानाम बीज भावोपगमः। महर्षि वेदव्यास कहते हैं ये जो प्रसुप्त की स्थिति है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये प्रसुप्त की स्थिति में रहते हैं। कैसे? चेतसी, चेतस कहते हैं मन को, और सप्तमी विभक्ति में है चेतसी, मन में। यहां इस बात को समझने का प्रयत्न करना है, ये जितने भी क्लेश हैं, ये क्लेश मन में रहते हैं, आत्मा में नहीं रहते हैं। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। आत्मा तो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। आत्मा किसी से लिप्त नहीं होता। आत्मा निर्लिप्त अलग ही रहता है, और जो भी रहते हैं वो मन में रहते हैं। चाहे वो संस्कारों के रूप में है, चाहे वो अविद्या के रूप में है, चाहे वो धर्माधर्म के रूप में है, सब कुछ मन में ही रहते हैं। और समाधि पाद में हमने इस बात को लेकर के विचार किया है। जहां मन के प्रसंग में ये बात स्पष्ट की गई है, समाधि पाद के 24वें सूत्र में जहां ईश्वर की परिभाषा की है, वहां पर एक विशेष बात कही है। क्लेश कहां रहते हैं? तेचा मनसी वर्तमाना, ऐसा कहा है। वहां मन शब्द का प्रयोग किया है। मनसी वर्तमाना, मन में विद्यमान होते हुए आत्मा को कहे जाते हैं। स ही तत्फलस्य भोक्ता, क्योंकि इन क्लेशों का जो फल है,
उन फलों को तो भोगने वाला आत्मा है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है ये जो पांचों क्लेश हैं ये प्रसुप्त अवस्था में कहां रहते हैं, तो कहा चेतसी, मन में रहते हैं। और किस रूप में रहते हैं? शक्ति मात्र प्रतिष्ठानाम, ये केवल शक्ति के रूप में विद्यमान रहते हैं। बीज भावोपगम, ये केवल बीज के रूप में मन में विद्यमान रहते हैं, यानी कार्यरत नहीं रहते हैं, कार्यान्वित नहीं होते हैं, अपने स्वरूप को प्रकट नहीं करते हैं। अविद्या का जो स्वरूप है, अस्मिता का जो स्वरूप है, राग का जो स्वरूप है, द्वेष का जो स्वरूप है, अभिनिवेश का जो स्वरूप है, इन स्वरूप को वो प्रकट नहीं करते। बस बीज रूप में, शक्ति के रूप में, केवल शक्ति के रूप में मन के अंदर विद्यमान रहते हैं, कार्यान्वित नहीं होते हैं। इसी को प्रसुप्त कहते हैं। एक मोटा सा उदाहरण ले लीजिएगा। एक मनुष्य सो रहा है, रात्रि के काल में निद्रा ले रहा है। निद्रा के काल में वो जागृत व्यवहार नहीं करता, यानी जागृत अवस्था में जिन जिन व्यवहारों को वो करता है उन व्यवहारों को वो बिल्कुल नहीं करता। क्यों? सोया हुआ है। सोता हुआ व्यक्ति जागृत व्यवहार नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार से ये जो पांचों क्लेश हैं, जब वो प्रसुप्त की स्थिति में रहते हैं, अर्थात सोते हुए हैं, मानो कि वो सोए हुए हैं, सोए हुए हैं, निद्रा में हैं, यूं कह लीजिएगा। अब वो जो निद्रा की स्थिति है, इस स्थिति में न तो अविद्या काम करती है, न अस्मिता काम करती है, न राग काम करता है, न द्वेष काम करता है, न अभिनिवेश काम करता है। कोई भी क्लेश काम नहीं करता, क्योंकि सभी क्लेश सोए हुए हैं, प्रसुप्त हैं। जब ये क्लेश प्रसुप्त हैं तब कार्यान्वित नहीं होते। कौन से क्लेश कब किस स्थिति में प्रसुप्त होते हैं, इस बात को समझने के लिए एक लौकिक उदाहरण समझते हैं। नवजात शिशु है, अभी अभी पैदा हुआ है। उत्पन्न हुए बालक को ले लीजिएगा। 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, 5-6 महीने का बच्चा है। उस बच्चे के अंदर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पांचों क्लेश विद्यमान हैं। उस उत्पन्न हुए बालक के मन में पांचों के पांचों क्लेश विद्यमान हैं, पर सोए हुए हैं। इसलिए वो जो छोटा सा बच्चा है, 3, 4, 5, 6 महीने का, उस बच्चे में ना तो काम उत्पन्न होता है, काम वासना जागृत होती है, काम वासना जागृत नहीं होती है। न क्रोध उत्पन्न होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये जितने भी ये दोष हैं, जितने भी ये क्लेश हैं, ये उस बच्चे में जागृत नहीं होते हैं, उत्पन्न नहीं होते हैं। ये सब के सब उसके मन में हैं, परंतु सोए हुए हैं, बिल्कुल जागृत हो नहीं सकते। वो परिस्थिति ही नहीं है जागृत होने की। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना कि ये जितने भी क्लेश हैं ये सोए हुए हैं, इसी को सोए हुए हैं ऐसा कहना है, इसी को प्रसुप्त कहा जाता है। ये प्रसुप्त अवस्था में है। उस छोटे से बच्चे के सामने कितने भी आलम्बन आ जाएं,
काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ईर्ष्या के, अहंकार के जितने भी आलंबन यानी जितनी भी परिस्थितियां उसके सामने आ जाए, पर उस छोटे से बच्चे में ये जागते नहीं है। इसी को प्रसुप्त के नाम से कहा जा रहा है। ऐसे जो क्लेश हैं जो सोए हुए रहते हैं, उनको प्रसुप्त शब्द से स्पष्ट किया है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि उस बच्चे के अंदर ये क्लेश नहीं है। हां, वही बच्चा, वही छोटा सा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, जैसी जैसी उसकी जानकारी होने लगती है, जैसा जैसा वो व्यवहार करता रहता है लोगों के साथ में, उसकी जानकारी के अनुसार धीरे धीरे वो क्लेश उसी स्थिति में उभरने लगते हैं। जब वो 1 साल का हो जाता है, 2 साल का हो जाता है, 1 साल वाला बच्चा, 2 साल वाला बच्चा भी उस बच्चे के स्तर का राग करने लगता है, द्वेष करने लगता है, अस्मिता भी करने लगता है, अभिनिवेश भी करने लगता है, और अविद्या से भी युक्त होता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन पांचों से धीरे धीरे वो युक्त होने लगता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, वैसे वैसे क्लेश उसी स्तर से बढ़ने लगते हैं। और जब तक वो उभरते नहीं है, तब तक वो प्रसुप्त की स्थिति में रहते हैं, सोए हुए रहते हैं। इस सोए हुए स्थिति को ही यहां पर महर्षि पतंजलि ने प्रसुप्त शब्द से स्पष्ट किया है। और देखिएगा, ये जितने भी सोए हुए पड़े हैं हमारे मन के अंदर क्लेश, आप देखेंगे दुनिया में न जाने कितने प्रकार के पदार्थ हैं। कौन सी वस्तु कब उसके सामने आ जाए, कब उसका वो सोया हुआ राग जागे, वो सोया हुआ द्वेष जाग जाए, वो सोया हुआ अभिनिवेश जाग जाए, वो पांचों में से कोई भी क्लेश जाग सकता है जब विषय सामने आ जाए। परंतु जब तक वो विषय सम्मुख नहीं होते हैं, वो परिस्थिति सामने नहीं आती है, देश काल परिस्थिति जब तक उसके अनुकूल नहीं बनते हैं, तब तक वो सोए पड़े रहते हैं। पर रहते जरूर हैं। यह निश्चित है कि प्रत्येक मनुष्य में ये सारे के सारे क्लेश विद्यमान रहते हैं। प्रसुप्त की स्थिति में रहते हैं या तनु की स्थिति में रहते हैं, विच्छिन्न की स्थिति में रहते हैं, किसी न किसी रूप में ये क्लेश प्रत्येक व्यक्ति के मन में विद्यमान रहते हैं। कोई यह ना समझे कि मेरे मन में ये नहीं है, कोई ये ना सोचे मुझे तो क्रोध ही नहीं आता है, कोई ये ना समझे कि मेरे को तो राग होता ही नहीं है, कोई एक ना समझे कि मेरे को अभिनिवेश नहीं होता है। हां, आज नहीं है क्रोध, आज नहीं है राग, आज नहीं है अभिनिवेश, इसका ये अभिप्राय नहीं है कि उसके मन में वो नहीं है। हैं, पर क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि सोए हुए हैं। उनको जगाने की आवश्यकता है, उनके जागने की आवश्यकता है, लेकिन उनका जागना परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार, काल के अनुसार, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग क्लेश जाग जाते हैं। तो इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। क्लेश हैं पर सोए हुए हैं। ये जो स्थिति है, इस स्थिति को समझना है और समझ करके इनको समाप्त करने के लिए, इनको कमजोर करने के लिए, तनु बनाने के लिए हमें उद्यम मेहनत करना है।
और क्रिया योग को अपनाना है। जब व्यक्ति इन क्लेशों से युक्त होता है तो ऐसे ऐसे कर्मों को करने लगता है जिन कर्मों को कर करके व्यक्ति बार बार जन्म मरण रूपी चक्र को प्राप्त होने लगता है और जो शाश्वत सुख है, जो ईश्वरीय आनंद है, उससे वंचित हो जाता है। इसलिए इन क्लेशों को समझना है। कौन सा क्लेश कब जागरित हो जाए, कौन सा क्लेश कब उभर जाए, इसको बताना बड़ा कठिन है, क्योंकि सारे क्लेश हैं मनुष्य के मन में। सब में सब प्रकार के क्लेश विद्यमान हैं। मात्रा कम अधिक हो सकती है। किसी में राग ज्यादा हो सकता है, किसी में द्वेष ज्यादा हो सकता है, किसी में अभिनिवेश ज्यादा हो सकता है, किसी में अस्मिता ज्यादा हो सकती है, परंतु क्लेश तो क्लेश हैं। जब तक वो बीज रूप में विद्यमान होते हैं तब तक कभी ना कभी अंकुरित होंगे, क्योंकि बीज का सामर्थ्य जब तक रहेगा तब तक ये अवश्य बना रहता है कि कभी ना कभी ये जागृत होंगे। जागरण संभव है। घर में सांप घुसा है, दिख नहीं रहा है, कहीं छुप गया है, पर यह खतरा सदा बना रहेगा कि सांप है, कभी ना कभी निकलेगा। और इस खतरे को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति शांति से नहीं रह सकता, तृप्ति से नहीं रह सकता, संतोष से युक्त नहीं हो सकता, अपने आप को स्वतंत्र अनुभव नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार ये जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश हैं, इन क्लेशों की विद्यमानता में व्यक्ति कभी भी शांत, तृप्त, संतुष्ट, निर्भीक, स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए इन पांचों क्लेशों को, इन क्लेशों की अवस्थाओं को समझना आवश्यक है। ये जो प्रसुप्त अवस्था है, क्लेशों का बीज रूप में विद्यमान होना है, ये हमारे मन के अंदर विद्यमान है, बीज रूप में विद्यमान है। अलग अलग वस्तुओं से संबंधित अलग अलग ये क्लेश हमारे मन के अंदर है। पता नहीं कब किस वस्तु के बारे में कौन सा क्लेश जाग जाए, ये समय ही बताएगा। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना, प्रसुप्त को प्रसुप्त के रूप में अनुभव करते हुए इन सोए हुए क्लेशों को पकड़ करके, इनको उभार करके कमजोर करने की चेष्टा प्रत्येक साधक को करनी चाहिए। शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिराप